जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है यज़ीद अबू सुफियान। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या नाम है। वैसे मैं तो एक हिंदू हूँ। पहले मेरे को दीन इस्लाम से नफ़रत थी। मैंने दीन इस्लाम पे स्टडी किया तो ये समझ में आया कि दीन इस्लाम अच्छा है और मुसलमान गंदे। जी हाँ, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में बात कर रहा हूँ। वो इसलिए गंदे क्योंकि आप लोग अपने सुन्नत और आप लोग अपने कुरान पाक पर घट से नहीं ठहरे हुए हैं। इसलिए आप लोग पूरी दुनिया में एक फसाद की जड़ बन जा रहे। और आप लोगों को दुनिया में हर जगह एक तरह के से मतलब रिजेक्शन मिल जा रहा आप लोगों को। वो इसलिए क्योंकि आप आपके ईमान पे नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा माईपना, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मोतेबरी बहुत बढ़ गए आप लोगों में। तो खैर, मैं ज़्यादा गालियाँ नहीं दे रहा हूँ चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं इसमें से ही ज़्यादा बदनामी ना उठाऊं और मैं ना सिर्फ सच बोलूं। और याद रखो, इस वीडियो में मैं पहले मुसलमानों के जो तारीफ़ है वो करूंगा, उसके बाद आऊँगा हिंदुओं पे। मैं खुद एक हिंदू घर में पैदा हुआ, मगर मगर मैं हर आम हिंदू के जैसा नहीं हूँ। आई एम व्हाट वी से। खैर, वैसे तो हर हिंदू मतलब पीस लविंग ही रहता, मगर मैं कोई संघी नहीं हूँ जो मैं मुसलमानों को गालियाँ दे रहा हूँ, या फिर मैं लेफ़्ट वाला, या फिर कम्युनिस्ट माइंडसेट वाला भी नहीं हूँ जो मैं हिंदुओं को गाली दूंगा। मेरा तो आई कॉल माई सेल्फ ए सेंट्रिस्ट, ठीक है। मेरे को हिपोक्रेसी जो चीज़ होती ना, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। और मैं बताता हूँ कि हिंदू हिपोक्रेट कैसे है आज के दौर में, जहाँ स्पेशली विथ रिलेटेड टू NRC, CAA, NPR। एंड मुसलमान कैसा हिपोक्राइट है विथ रिगार्ड्स टू द सेम इशू। अभी देखिए, पहले तो ये है, पहले ना अपने मियाँ भाइयों से शुरू करेंगे अपन। अब देखिए, पहले तो NRC, CAA, NPR के ऊपर जो आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा, मेरा पर्सनल ओपिनियन में आप लोगों की जो फ़िक्र है कि भाई संविधान को बचाना है और ये बहुत कम्युनल बिल है। सीए अकेले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर ओवरऑल NRC और फिर CA मिल के एक चाल है बीजेपी की, राइट विंग की, कि ये लोग मतलब मुसलमानों के खिलाफ एक प्लानिंग करे। मैं भी आप लोगों की बात से सहमत हूँ। वाकई मेरे हिसाब से भी इट इज़ अ बायस्ड लॉज, मतलब बोथ द लॉज मिला है, अगर मिल गए तो इट इज़ वेरी मच अनफेयर, ठीक है ना। मगर भाई, आप लोगों को एक बात मैं ना वाज़े तौर पे बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसे कई हिंदू है जो कल परसों तक का भी बीजेपी को सपोर्ट करे, नहीं बीजेपी सही बोल रही, नहीं ये है वो मतलब ट्रिपल तलाक में वो लोगों का वैसा है तो अपन उसको करना, वैसा सपोर्ट करे से वाले भी आज असल में वाकई में देर आर गुड नंबर ऑफ पीपल हु हैव लेफ्ट सपोर्टिंग बीजेपी बिकॉज ऑफ दिस बायस्ड लॉ, ठीक है। मगर वो लोग खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे मालूम? वो लोग इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, ठीक है, ख़ास करके हैदराबाद का, मैं भी हैदराबाद का हूँ। हमारे जो पूर्वज बोलते हैं प्योर हिंदी में, हमारे बुज़ुर्ग वो लोग कई ज़मानों पहले निज़ाम के दौर में हैदराबाद को आगे सो है, कहीं नॉर्थ इंडिया से कहीं से। बहरहाल हम लोग यहाँ पर हैं। तो खैर, अब आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे हैदराबाद के ख़ास करके जो यहाँ पे जो मुसलमान वगैरह है, देखिए, तो ये ज़्यादातर अब जो हिंदू जो परसों तक बीजेपी को सपोर्ट कर रहा, उन्हें खुल के नहीं आ रहा आप लोगों के सपोर्ट में। पता है क्यों? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई आप लोग जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ एक मज़हबी लाइन पे सोचते। आपको अब खुला जाता था कि भाई हमारे लिए मज़हब इच इम्पॉर्टेंट है, ये बाकी देश भाईचारा वगैरह हमारे को जब भी ज़रूरत पड़ती, संविधान की हो या फिर भाईचारे की, जब हमारे गर्दन पे तलवार लटक रही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल देता हूँ। अब देखिए, अब हिंदुओं हिंदुस्तान के रहने वाले हर हिंदुस्तानी के लिए ये एक ज़ख्म होना चाहिए था कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से हकाल दिए। कौन हकाले? पूरी दुनिया को मालूम। इसमें आप लोग अब क्या बोलते हैं, नहीं वो वैसा था, ये ऐसा था, वो मुसलमान नहीं कर सकता ऐसा काम, वो तो दहशत गर्द है, हमारे को लेना देना क्या है वो लोगों से, आप ये सब बातें करते होंगे। बहरहाल, जो उनको हकाला वो आतंकवादी से ज़्यादा कश्मीर का लोकल मुसलमान
अपने घर के बाजू के पड़ोसी में रहने वाले हिंदू को भी नहीं बख्शा, उनको हकाल दिए। तो प्रॉब्लम वहाँ नहीं आता, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता मालूम? बाकी के जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो लगा इस तरीके से एहतजाज वो टाइम पे नहीं करे थे, ठीक है। थोड़े बहुत कांग्रेस पार्टी के या फिर दूसरे सेक्युलर पार्टी में जो भी मुसलमान के एमपियाँ थे होंगे, वो लगा थोड़ा बहुत कंडेमेशन करे होंगे। और जब हैदराबाद के एमपी के वालिद साहब थे सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने क्या करे, मैं भी इंटरनेट पे ढूंढा, उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन भी नहीं करे, उन्होंने एक तरह से चुप थे ये मामले पे, ठीक है ना। तो अगर वो तारीख में, अगर वो टाइम पे या फिर किसी भी दौर के किसी भी टाइम पे सबसे पहले जो भी मुसलमान हैं वो लगा ये बात के ऊपर कैसा भी कंडेम करना कि भाई हाँ वहाँ पे ज़्यादती हुई, वहाँ नहीं होना था मगर हुई, वो लोग, आप लोग नहीं, वो लोग दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जाके इस्लाम का नाम बदनाम करे, ये सही इस्लाम में नहीं है, हम इसके ख़िलाफ़ है बोल के अब जैसा रोडों पे निकल रहे ना, जब अगर निकलते थे आप यकीन मानो कई हिंदुआ आपसे ज़्यादा तादाद में आज आपके साथ खड़े हुए रहते थे। और मेरा दूसरे पॉइंट बोलूँ मैं कि आप लोग का मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हर प्रोटेस्ट करते, आपको देश और संविधान से नहीं है लेना देना, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई वो परसों वो कोई सुलेमानी, वो कोई ईरान या इराक का जो भी जनरल है, यूएस उनके ऊपर अटैक करा, वो बोला जनरल मर गया, ठीक है भाई, कौन मारा? एक कंट्री का मिलिट्री का जनरल मारा, ठीक है। और ना कोई बड़ा इमाम, मतलब आपका जो भी रिलीजियस हेड रहते वो लोग नहीं मरे, या फिर वो एक शिया मुल्क है, शियाओं की कोई भी बहुत बड़ी कुछ कोई मज़ार हो या फिर उनका कोई एक इबादत गाह हो, वो अगर डैमेज हुआ और यहाँ के लोग हम प्रोटेस्ट करें, तो एक बात समझ में आती, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हमला करी, वहाँ का मिलिट्री का जनरल मरा, तो तुम्हारे को क्या कर रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बोलते उम्मत उम्मत हमला, भाई भाई, अरे मुसलमान भाई है भाई, मुसलमान भाई को सपोर्ट करना, ठीक है करना है ना। वैसे कौन सी भी कंट्री का जब कोई मुसलमान कोई गैर मुसलमान पे या फिर एक मुसलमान दूसरे तिर्क या फिर दूसरे फ़िरके के मुसलमान के ऊपर जुल्म करता, उसके ऊपर तुम ना आवाज़ कहीं नहीं उठाते भाई? ऐसा कोई मुसलमान मेरे को बता दो जो ये एक्नॉलेज करता या फिर एग्री करता कि हाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के साथ मुसलमान जाति करे। और वो लोग सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, गैर मुसलमानों के साथ ही नहीं, ये जो जैसे शिया हो गए, इस्माइली खोजे हो गए, ये दूसरे फ़िरके में जो रहते जिसको हम लोग मुसलमान मानते हैं, आप लोग मानते नहीं मानते वो सब आप लोगों की मर्ज़ी है, इट इज़ योर इंटरनल मैटर, उनके ऊपर भी ये लोग जुल्म करे वो कि आप लोग एक्नॉलेज नहीं करते। अगर ये ऐसा कंपेयर करो तो क्या बोलता है, नहीं वो कैसा हो गया, वो उसकी गलती को लेके आके अब यहाँ पे बता के मतलब वो गलत को, मतलब ये गलत से आप कैसा कर सकते हैं, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एक्ट विद दिस बोलते। भाई आप लोगों के एक बहुत बड़ा लीडर बोला था ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बोल के। एक बात आप लोग समझ लो भाई, बोला इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का भी फिलहाल बाजू रखेंगे, वो जाहिल के बारे में नहीं बात करेंगे अपन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाले के बारे में अपन अपनी बात करेंगे। देखिए ये है कि जब कौन से कि देश का जनरल मरा आपको दुख हुआ, तो ये 3 कंट्रीज़ में खास करके, नहीं 3 नहीं 2, खास करके 2, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में उतना नहीं है एक्चुअली। अफ़गानिस्तान की जो नॉर्मल जो पब्लिक है दे आर क्लियरली अगेंस्ट सच काइंड ऑफ वायलेंट एक्ट्स। वहाँ पे जो तालिबान के जो हार्ड लाइनर टेररिस्ट वगैरह थे वो लोग थे, और वहाँ की पब्लिक खुल्लम खुल्ला उनके अगेंस्ट थी और है भी, और वो लोगों से उतना कुछ कंप्लेन नहीं है जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश से। और आप ये नहीं बोल सकते हमारा क्या लेना देना भाई, जब पाकिस्तान के बांग्लादेश के मुसलमानों की हरकतों से आपका कुछ लेना देना नहीं है तो फिर इराक में कोई भी मारो, ईरान में कोई भी मारो, आपको क्या करना है? कोई भी इन द सेंस खास करके वहाँ का मिलिट्री जनरल मरे तो आपको क्या करना है? पैलेस्टीन में जनरल पब्लिक मर गए तो आपको क्या करने का है? तो जब अपने को ज़रूरत है, नहीं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, जब मुसलमान किसी के ऊपर जुल्म कर रहे उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जब क्या रहेंगे हमारे को क्या लेना देना रहेगा आप लोगों का। तो वैसा है भाई, तो क्या है, 2 तरफ से नहीं होता हो। आप लोग या तो एक्नॉलेज करो कि हाँ हमारे पर जुल्म हो रहे, और हम भी जहाँ पे मेजॉरिटी में हैं वहाँ पे
वो लगा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर करो, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये लगा माइनॉरिटीज़ पे जुल्म कर रहे। जब लोग, जिस दिन आप लोग एक्नॉलेज करेंगे ये बात को कि भाई हाँ यहाँ पे हुआ, नहीं होना था, हम शर्मिंदा है, वो कि जब आप लोग आप बोलेंगे ना, आप याद रखो कम से कम हिंदुस्तान का हर गैर मुसलमान आपके साथ खड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। और रही बात अब ये NRC CAA और NPR के ऊपर ही, तो खैर पहले पॉइंट तो मेरा ये था कि आप ये जो रिलेशन नहीं, मतलब हमारा क्या लेना देना हुआ कि ये बात बोलते जब आप लोगों के ऊपर तलवार लटक रही, कुछ ब्लेम आपके ऊपर आ रहा, वही कौन से की कंट्री में एक मिलिट्री जनरल, जान दो कोई रिलीजियस पर्सनालिटी मारा वो तो एक बात अलग है, एक मिलिट्री जनरल और एक मिलिट्री के अटैक में मारा, तो जो आप लोगों को दुख हो रहा, जब बोलते नहीं नहीं उम्मत उम्मत भाई 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 बोलते, तो ये बात पहले बंद करो। मेरा पहला पॉइंट ये था, ठीक है। अब ये दूसरे NCR NPR CAA के ऊपर ही है। अब इस पर देखिए, बहुत लोग ये बोल रहे हमारे हैदराबाद में कि ये मिलियन मार्च जो हुआ 4 जनवरी 2020 को, इसके अंदर ओवैसी नहीं था, इसके अंदर TRS के नहीं थे, इसके अंदर उन्हों नहीं था, यहाँ पे खाली ये पार्टी वाले करे। पहले तो मैं बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा मेरे को ये, मगर ये बात सही है, मगर मैं बोलूँगा क्योंकि सही है। हिंदुस्तान में जो भी आज CAA के खिलाफ, CAA प्लस NRC के ख़िलाफ़ जो है, वो लगा इसलिए ख़िलाफ़ है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सबको एजुकेट करा। उन्होंने अगर पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में अगर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करता, TV चैनल्स के ऊपर लाइव जाके डिबेट नहीं करता, तो ये बात लिख के ले लो, कोई भी जाहिल, कोई भी पढ़ा लिखा किसी को भी ये बात समझ में आने वाली नहीं थी, ठीक है ना। पब्लिक की नींद होशियार हुई क्योंकि उन्हें जगाया, असदुद्दीन ओवैसी जगाया, ये बात 100% सही है। तो जब जाके ये दूसरे 40 पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मिल के मेहनत करके लड़ के झगड़ के कोर्टों के पीछे फिर के कुछ भी कर रहे होंगे, परमिशन लेके आए, बिल्कुल बोला भी मेहनत करे, उसमें कोई शक की बात नहीं है, बोला मिलियन मार्च करे, ठीक है ना। तो वो जाहिलों के लिए मेरा ये जवाब है कि भाई उन्हों कहाँ थे, इन्हों कहाँ थे, सब अपना अपना काम कर रहे, ठीक है, और बोला परफेक्ट कर रहे। अब रही बात KCR नहीं बोल रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, क्या बोलेंगे भाई उन्होंने। पार्लियामेंट में 9 के 9 MP एंटी में वोट करे, असेंबली में मौज़म खान साहब जब पूछे उनके सवाल का जवाब में बोले। अगर KCR ज़्यादा उछलेंगा, पहले BJP वाले क्या करके रखे मालूम, CAA में रोहिंग्या के मुसलमानों को नहीं लेके आ रहे बोल के ये लगा प्रोटेस्ट कर रहे बोल के पूरा फसाद एक शोशा फैला दिए अमंग्स द हिंदूज, ठीक है, फैल गया वो। आज भी कई हिंदुआ जो NRC और CAA को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लगा ये समझ रहे कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ का खाते पीते, पाकिस्तान से में देखिए उनके मुसलमान भाई यहाँ जुल्म करे तो वहाँ से गैर मुसलमानों को आने पे रोक रहा बोल के समझ रहे। तो खैर वो लोगों की भी क्लास है, वो जाहिलों के बारे में भी बात करता हूँ मैं, पहले आप लोगों का बात करेंगे। तो क्या है ये ना, पहले सर एक शोशा छोड़ दिए सो है BJP वाले। तो अभी आप लोग का ये करना है कि ये जो भी मिलके प्रोटेस्ट वगैरह जो कर रहे हैं सब लोग अच्छे कर रहे हैं, सब ठीक है, मगर एक पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, तो पॉइंट ये है भाई कि KCR अगर ज़्यादा उछलेंगा, उन्हें भी वो पिनराई विजयन या फिर ये ममता बनर्जी के सरकार का रोडों पे उन्हें आएगा, BJP वाले ये बोलते हैं कि इन्हें भी रोहिंग्यास की चाट रहा, इसको भी हिंदूज नहीं होना, ये बोल के यहाँ पे BJP गवर्नमेंट बनाना है। एक एज अ सेक्युलर हिंदू मैं बोल रहा हूँ, ओके। और आप लोग अभी सोच लो, हर पॉलिटिशियन अपना अपना रोल प्ले कर रहा, बी इट असदुद्दीन ओवैसी, बी इट KCR और एनी अदर पॉलिटिशियन हु इज़ अगेंस्ट दिस NRC NPR CAA वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो उन्हों कहाँ है, इन्हों कहाँ है, इन और करना था, इन्हों नाक लगाना था, इन्हों गांड लगाना था, ये सब फालतू बातें मत करो आप लोग। क्योंकि अगर ज़्यादा इसको बहुत बैलेंस से लेके चलना है, ख़ास करके तेलंगाना के जैसे स्टेट में अगर बैलेंस थोड़ा भी उस तरफ हो गया तो गई काम से राजा सिंह होम मिनिस्टर बनता 2024 में, ठीक है ना। उसके बाद यूपी में जो हो रहा ना वो खाली ट्रेलर रहता, तेलंगाना में नीचे से घुसा के ऊपर से निकालता, ठीक है ना। क्या बम्बू बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे ना मेरी बात को। तो खैर
तो ये पॉलिटिशियनों को ब्लेम करना बंद करो, एवरीबडी इज़ प्लेइंग देयर ओन रोल, ठीक है। अब रही बात, और तीसरी तीसरी जो पॉइंट है, और मेरा फिर से अपील है आप सब लोगों से कि भाई आप लोग सबसे पहले तो किसी के ऊपर भरोसा करना सीखो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। आपका जो एक्शन है या फिर आगे होता, वो भी इट शुड बी इन मतलब अपीलिंग। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप आपके मज़हब के ख़िलाफ़ जाके आप कुछ कुफ्र करो या फिर खुद के लोगों को खाली पीली गाली दो, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप आपके कुरान और सुन्नत और हदीस पे आप फॉलो हो, आप सही बोलो, उसमें गलत क्या है। हाँ, 100 लोगों से गलती हुई, वो लोग हमारे मज़हब के हैं, मगर वो लगा गलत करे, आप खड़ो। आपसे जब हिंदुस्तान का हर घर मुसलमान आपके साथ खड़ता, ठीक है ना, तो आप आपके ये जो सुन्नत व हदीस और फिर आपके जो भी कुरान में वगैरह भी लिखा हुआ है कि भाई आप सही बोलो, चाहे वो सही आपके खुद के खिलाफ क्यों ना जाए, ये बात पे अगर आप फॉलो होते थे ना, तो आज बहुत बड़ी तादाद में, आज भी है, कई हिंदू आपके साथ है, सिखा हैं, सब है, मगर बहुत बड़ी तादाद में आपके साथ रहते थे। क्यों? आप उनके दुखड़े में शामिल हुए, उन्हें तुम्हारे दुखड़े में शामिल होते थे। अब नहीं हो रहे, ज़्यादा लोग नहीं हो रहे, थोड़े लोगों को होना बक है, मगर जानबूझ के नहीं रहे। क्यों? हाँ, जब तुम रोए थे क्या मेरे दुखड़े में, मैं रोने, खुली बात है ये, और ये बात गलत भी नहीं है। अब कोई लोग मेरे को बोलते हैं, मैं पक्का मालूम है कि भाई ननकाना साहिब में पाकिस्तान में जो अटैक करे थे, उसका प्रोटेस्ट यहाँ पे ओल्ड सिटी में करे, बिल्कुल करे, मगर आप लोगों के दिल पे हाथ रख के बोलो मेरे को एक बात, वो बात ये है कि